हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हम लोग साइंस के 1000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं, जिसका ये पार्ट हमारा 9 है, जिसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन कवर किए 201 से लेकर 225 तक। दोस्तों, अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 9 का। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, इस पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पेस मेकर इज कंसर्न्ड विद। कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध है। पहला ऑप्शन कह रहा है किडनी से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ब्रेन या दिमाग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फीट या पांव, और डी ऑप्शन कह रहा है हृदय, हार्ट और हृदय। तो दोस्तों, जो पीस मेकर का संबंध है वो हमारा किससे, हार्ट से होता है। किससे, पीस मेकर का जो संबंध है हमारा हार्ट, हृदय से होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 लेते हैं दोस्त, सॉरी 202 लेते हैं। हाउ इज द नेचर ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्रॉग। मेढक में निषेचित की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन एक्सटर्नल बाह्य, इंटरनल आंतरिक, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बाह्य एवं आंतरिक दोनों। दिस एक्शन डज नॉट हैपन, यह क्रिया होती ही नहीं है। तो दोस्तों, बताना है कि मेढक में निषेचन या निषेचित की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों, मेढक में जो निषेचित की प्रक्रिया होती है वो हमारी एक्सटर्नल बाह्य होती है। क्या होता है, इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इस तरीके से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 लेते हैं। दोस्तों, 203 कह रहा है कि विच वन इज नॉट एन ओविपोरस एनिमल। तो कौन सा एक ओविपारस जंतु नहीं है। पहला है ह्यूमन मानव, दूसरा है क्रो कौवा, तीसरा हमारा हैन मुर्गी, और डी ऑप्शन कह रहा है क्रोकोडाइल मगरमच्छ। तो दोस्तों, इसमें से ओविपारस जो जंतु नहीं वो हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा, मानव हमारा ओविपारस नहीं है। 203 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 लेते हैं। दोस्तों, 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। मानव हृदय के दाहिने भाग में होता है। पहला ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। दूसरा डी ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है, मिश्रित रक्त पाया जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राइट मानव के दाहिने भाग में जो रक्त पाया जाता है वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पाया जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब है हमारा ऑक्सीजन रहित ब्लड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 लेते हैं। 205 कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कॉजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। नंबर 1 डायबिटीज मेलिटस लिखा है, डायबिटीज इंसिपिडस लिखा है, ग्रेव डिजीज लिखा है, और सर्टेनियम्स लिखा है। तो डी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, कि जो एडीएच हार्मोन होता है उसकी कमी से हमारे डायबिटीज इंस्पीडियस होता है, इंस्पीडियस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 206 क्या कह रहा है कि विटामिन डी इज हाईएस्ट इन में किस में विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। नंबर 1 कॉटन सीड ऑयल में पाया जाता है, मतलब बिनौला कॉटन सीड का तेल होता है जिसे ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल कहते हैं। कॉड लीवर ऑयल ही कहते हैं। और सनफ्लावर का मतलब होता है कि सूरजमुखी का तेल। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो विटामिन डी पाया जाता है वो कॉड लीवर ऑयल में पाया जाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा 206 का। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 लेते हैं। 207 कह रहा है आ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू इन एन एग्नियोस्पर्मिक प्लांट। एक आवृतबीजी पौधे में एक निषेचित बीजांड में विकसित होता क्या। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बीज है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है सीड बीज, दूसरा ऑप्शन फ्रूट फल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फ्लावर फूल, तीसरा कह रहा है कॉटलेडन्स बीज पत्र। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीड, जिसे हम कहते हैं बीज हमारा विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 लेते हैं। दोस्तों, 208 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज सोमेस्टिक सेल डिवीजन।
निम्नलिखित में से किसे दैहिक कोश का विभाजन भी कहा जाता है? पहला है माइटोसिस, समसूत्री, माइटोसिस, अर्धसमसूत्री, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन का नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो माइटोसिस होता है ये हमारा जो समसूत्री होता है, ये कोश का विभाजन, देही कोश का विभाजन इसके इसे ही कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 209 लेते हैं दोस्तों। आ बोन कॉल्ड टिबिया फिबोला इज फाउंड इन, टिबिया फिबोला नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन स्कल खोपड़ी, लेग, पैर, आर्म, भुजा, माउथ, मुंह। तो दोस्तों टिबिया और फिबोला जो नामक हड्डी पाई जाती है वो हमारी लेग, पैर में पाई जाती है। दोस्तों इसी के आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 210 लेते हैं दोस्तों। 210 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द valve between the right atrium and right ventricle, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच स्थित वाल्व को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माइट्रल वाल्व कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है ट्राइस्कुपिड वाल्व कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है, और डी ऑप्शन कह रहा है एरोटिक्स वाल्व कहा जाता है। तो दोस्तों दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसे ट्राइस्किड बॉल कहा जाता, बॉल्व कहते हैं, ट्राइस्किड बॉल्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से 211 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज अ ह्यूमन, मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है? तो पहला है यूरियोटेलिक होता है पहला, दूसरा है यूरियोकोटेलिक होता है, तीसरा है एमिनियोटेलिक होता है, या एल्फोटेलिक होता है। तो दोस्तों जो मनुष्य होता है वो यूरियोटेलिक होता है। कैसा होता है? यूरिया उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे यूरियोटेलिक के नाम से जानते हैं। इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 212 लेते हैं दोस्तों। 212 क्या कह रहा है कि पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। पहला 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है कौन? लिखा है कि सेबास्कस, बसामय, टेंडन्स, कंडरा, कार्टिलेज, उपास्थि, लिगामेंट, स्नायु बंधन। तो दोस्तों पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो होता है उससे हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हिंदी में कंडरा बोलते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 213 नंबर क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सियल बोन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्रेनियम, कपाल, वोकल कार्ड, मेरुदंड, शोल्डर, कंधा, और रिब मतलब पसली। तो दोस्तों यहाँ पर जो अच्छी हड्डी के अंतर्गत नहीं आता उसका नाम है शोल्डर, कंधा जो है वो हमारा अच्छी हड्डियों के अंतर्गत नहीं आता। इसी तरीके से सी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 214 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 214 नंबर कह रहा है स्टारफिश इज आल्सो नोन एज, तारा मछली डैश 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 के नाम से जानी जाती है। क्या लिखेंगे? जानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है एस्टेरॉइड्स, दूसरा ऑप्शन है होलोथ्योरियन, तीसरा है एंटीडाउन, डी ऑप्शन कह रहा है कि सी अर्चिन्स। तो दोस्तों जो तारा मछली होती है, स्टारफिश होती है, उसका साइंटिफिक नेम जो होता है एस्टेरॉइड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 215 लेते हैं दोस्तों। 215 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, निम्न में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? पहला है अर्थवर्म केचुआ, दूसरा है प्लाज्मोडियम, तीसरा है हाइड्रा, डी ऑप्शन कह रहा है प्लेनेरिया। तो दोस्तों जो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है वो है हाइड्रा, मुकुलन के द्वारा रिप्रोडक्शन कौन करता है? हाइड्रा करता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 216 लेते हैं दोस्तों। 216 कह रहा है कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट मेक अप द सेल वॉल इन प्लांट, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माल्टोज कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेलुलोज कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन सुक्रोज कहा जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है लैक्टोज कहा जाता है। तो दोस्तों पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 217 लेते हैं दोस्तों। 217 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग,
मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का मध्य भाग। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का अगला भाग। तीसरा कह रहा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है ये हमारी श्वसन क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 218 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 218 क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज ब्लड ग्रुप्स इन कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर? इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? तो ए बी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ओ, तीसरा ऑप्शन सी है, तीसरा ऑप्शन ए है और डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा बी ब्लड ग्रुप है। तो दोस्तों यूनिवर्सल जो डोनर है वो हमारा ओ है और यूनिवर्सल रिसीवर मतलब रिसिप ऐसा कह सकते हैं कि जो सर्वग्राही है उसे ए बी मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता है ये, तो बी ओ है इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 219 लेते हैं। 219 कह रहा है एम्फीबियंस एंड मोस्ट रेप्टाइल्स हैव, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। क्या होता है? सिंगल चैम्बर हार्ट, एक कक्षी हृदय होता है। 3 चैम्बर हार्ट, 3 कक्षी हृदय होता है। 2 चैम्बर हार्ट, 2 कक्षी हृदय होता है। डी ऑप्शन कह रहा है 4 चैम्बर हार्ट, 4 कक्षी हृदय होता है। तो दोस्तों उभयचर और जो सरीसृप होते हैं उनके अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो 3 चैम्बर का होता है दोस्तों, 3 कक्षी हृदय पाया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 220 लेते हैं। 220 क्या कह रहा है कि सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम, 80s राइबोसोम की उप इकाई क्या है? पहला ऑप्शन 60s एंड 40s, दूसरा ऑप्शन 50s एंड 30s, सी ऑप्शन कह रहा है 40s एंड 40s और डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों 80s राइबोसोम की जो उप इकाई है वो 60s और 40s होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 221 लेते हैं। 221 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में ऑटोट्रॉफिक पोषण पाया जाता है? पहला है फंगी, कवक, वायरस, विषाणु, प्रोटोजोआ और तीसरा है बैक्टीरिया या जीवाणु। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं इनमें ऑटोट्रॉपिक पोषण पाया जाता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 222 लेते हैं। 222 कह रहा है कि द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रेटेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन इज, मनुष्यों के माध्यम से आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन ई। तो दोस्तों मनुष्य के मूत्र के माध्यम से आमतौर पर जो विटामिन उत्सर्जित होता है उसका नाम है विटामिन सी। ये ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 223 लेते हैं। 223 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट? निम्नलिखित पौधे में से कौन सा एक फूल पौधा नहीं है? पहला है व्हीट गेहूं, दूसरा है पाइन, तीसरा है पोटैटो और डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा है आम। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। पाइन जो है वो हमारा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं आता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 224 पर चलते हैं। 224 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठंडे खून का है? तो नंबर 1 डॉल्फिन है, दूसरा है शार्क, तीसरा हमारा व्हेल है और चौथा हमारा प्रोप्राइस सिंसुमार है। तो दोस्तों इसमें से जो शार्क है ये हमारे ठंडे खून की है। इस आगे चलते हैं दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का हम अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन चेंज इट्स शेप? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? पहला व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। आगे लिखा है कि एग सेल, अंडा सेल, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर ए से जगह जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है वो अपना आकार बदल सकती हैं। इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर बताएं दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।